ये देखिए रसेश्वर महादेव मंदिर के गेट पर ही आप देखिए रसेश्वर महादेव स्तुति लिखी है। तो इस स्तुति का क्या महात्मा है, क्या उद्देश्य है, ये प्रोफेसर आनंद चौधरी जिसे हम जानते हैं सर बताएंगे कि ये क्या है। समस्त भक्तों, आपको बताने में मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि यह रसेश्वर महादेव स्तुति हमारे ग्रंथ ऋषियंत्र चिंतामणि से ली गई है। और इसमें मैं बहुत दो ही बात कहता हूँ कि भगवान शंकर को कहा गया है यहाँ की जगत प्रधान अभिषेक तस्मै परस्मै नमः। ये विश्व के प्रथम भिषक माना जाता है भगवान शिव को, और इनकी कृपा से जो भी औषधियाँ निर्माण होती हैं वो बिल्कुल यहाँ स्पष्ट रूप से उल्लेख पारवी औषधियों का है। और ये है कि जितना भी आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है और सभी चीज़ें आपको रसेश्वर महादेव की कृपा से आप आरोग्य मिलता है आपको। और इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए ये सारे लोग हमेशा प्रयास करते रहते हैं। योगी लोग भी ध्यायन्त योगिनो नित्यम तम नमामि रसेश्वरम। तो रसेश्वर महादेव की आराधना से आरोग्य की प्राप्ति अवश्य ही होती है। ऐसा विद्यार्थियों का भी अनुभव है, मेरा स्वयं का भी अनुभव है, और साथ में जो यहाँ अध्ययन करते हैं उनके ऊपर भी महादेव कृपालु होते हैं। तो रसेश्वर महादेव की आराधना अत्यंत ही प्रभावी है। हाँ, फिर से दोहरा रहा हूँ, इस मंदिर में कोई कर्मकांड नहीं, सिर्फ आराधना। आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं रवि श्रीवास्तव हूँ और हम इस समय खड़े हैं BHU कैंपस में। और ये देखिए हमारे पीछे जो मंदिर आपको दिख रहा है ये रसेश्वर महादेव मंदिर है। जी हाँ, अगर हम सावन की बात करते हैं तो सावन में शंकर जी के जो भी मंदिर हैं तो उसमें उनकी पूजा अर्चना के साथ ही अलग अलग तरीके का भोग भी चढ़ता है। ये देखिए जो मंदिर हमारे पीछे आपको ये दिख रहा है रसेश्वर महादेव का मंदिर, ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ BHU की रस शास्त्र विभाग में जो फार्मेसी है और जो उसमें दवाएं बनती हैं उन दवाओं का भोग लगता है। हम ये कह सकते हैं कि काशी का ये एकलौता ऐसा मंदिर है कि जहाँ पर आप देखिए कि ये भगवान भोलेनाथ को औषधियों का भोग लगता है। आप देखिए कि यह मंदिर है और इस मंदिर की एक बड़ी खासियत और है कि पूजा पाठ नियमित करने के साथ ही यहाँ BHU के स्टूडेंट, आप ये देखिए किस तरह से ये लोग यहाँ पढ़ाई भी करते हैं। और यहाँ अभी आप शाम के समय आएंगे, जब भी आप आएंगे तो मंदिर के चारों तरफ बैठे लोग ये BHU के स्टूडेंट हैं। आप देखिए इस तरह से आप लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम आपका है और क्या यहाँ जो आपने चुना है कैसा आपको लगता है यहाँ? नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस चौधरी है और मैं विजुअल आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ। अभी मैं 3rd ईयर हूँ, टेक्सटाइल डिजाइनिंग कर रहा हूँ। और अभी हम लोग यहाँ पे वाटर कलर स्टडी कर रहे हैं, फ्लावर स्टडी कर रहे हैं। प्रिंस जी मंदिर में बैठे हैं, तो कैसा आप मतलब यहाँ जो ये जगह चुना आपने, इसके पीछे क्या आपका वो है कि यहाँ पे शांति का अनुभव होता है और मजा है हमें करने में। आप देखिए ये भी पेंटिंग बना रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम काव्या सिंह है जी। मैं दृश्य कला संकाय की छात्रा हूँ। काव्या, क्या आप यहाँ रसेश्वर महादेव मंदिर में आज पहली बार आई हैं या इसके पहले भी आ चुकी हैं? मैं पहले भी आ चुकी हूँ, कई बार मैं यहाँ की पेंटिंग बनाती हूँ। यहाँ पे शांति का माहौल है तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे पेंटिंग करना। जी, तो आपने देखा किस तरह से ये BHU के स्टूडेंट हैं जो कि विजुअल आर्ट फैकल्टी के स्टूडेंट हैं। तो आइए अब हम चलते हैं रसेश्वर महादेव मंदिर के अंदर, जहाँ वो शिवलिंग आप देख रहे हैं ये है, और ये वही शिवलिंग है जहाँ की BHU के रस शास्त्र विभाग में जो दवाइयाँ बनती हैं उनके पहले बैच का भोग लगता है। आप देखिए कि ये BHU के स्टूडेंट हैं जो कि इसमें इन लोगों की भूमिका होती है रोजाना पूजन अर्चन करने के साथ ही बाबा को जो भोग लगता है उसमें भी इनकी अहम भूमिका होती है। तो खुद इनसे जानते हैं कि इनकी रसेश्वर महादेव मंदिर के प्रति आस्था आपकी क्या है, और आप लोग अपना नाम बताइएगा और फिर बताइए कि कैसे इस मंदिर से आप जी। नमस्कार, मैं अपर्णा सिंह और मैं शोध छात्रा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ रस शास्त्र एंड डाइजेस्ट कल्पना में। स्पेशली आयुर्वेद के फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद के रस शास्त्र प्रांगण में ही भगवान शिव जी की स्थापना क्यों हुई है, क्योंकि भगवान शिव जी का बहुत ही संबंध है रस औषधियों से और स्पेशली भस्म से। तो हमारे यहाँ जो भी रस औषधियाँ भस्म बनती हैं शोध के लिए, सबसे पहले भगवान शिव जी को अर्पित करते हैं, उसके बाद अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं। हालांकि मेरा स्पेशलाइजेशन आयुर्वेद नहीं है, मैं MSc स्टूडेंट थी। अभी मैंने एडमिशन लिया है यहाँ पे रस शास्त्र डिपार्टमेंट में। अगर मैं मेरी अपनी पर्सनल आस्था बताऊँ इनको लेकर, तो मेरा इन पे बहुत अटूट विश्वास है भगवान रसेश्वर जी पे। मैं जब भी सुबह आती हूँ तो सबसे पहले इनका दर्शन करती हूँ, उसके बाद ही मैं डिपार्टमेंट में एंट्री करती हूँ।
मैं जब आई थी तो मेरा यहाँ पे JRF नहीं था, सिर्फ मेरा नेट था। मेरे पास JRF का नोटिफिकेशन आता है 30 दिसंबर को, और ये होता है कि फरवरी में एग्ज़ाम है। मेरे पास सिर्फ 1 महीने का टाइम था, बहुत ज़्यादा पढ़ाई का टाइम नहीं था, बट मैंने उसी 1 महीने में थोड़ा बहुत पढ़ाई किया। मैं मंदिर आती थी, रोज़ दर्शन करती थी और भगवान से कहती थी कि भगवान आप ही देखिएगा, आप में मेरी आस्था है। तो मुझे लगता है कि इनकी बहुत बड़ी कृपा रही मेरे ऊपर, और मेरा JRF इन्हीं की वजह से हुआ। आप बताइए क्या आपकी महादेव के प्रति आस्था है? मैं प्रतिभा गोस्वामी, शोध छात्रा, डिपार्टमेंट ऑफ रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना की। मैं भगवान शिव से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि हम लोग सनातनी ब्राह्मण हैं और यहाँ पर भगवान शिव का हम लोग गिरी हैं, तो शिव के उपासक हैं। यहाँ पर रस औषधियाँ जो बनती हैं, रस जो होता है पारद होता है, मरकरी, वो बहुत ही विषाक्तता उसमें होती है, लेकिन यहाँ रस शास्त्र डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ उसको विभिन्न प्रक्रियाओं से शोधन, मारण, जारण, इन प्रक्रियाओं से शोधित करके उसे रसशास्त्र रसेश्वर महादेव को चढ़ाया जाता है। रसौषधियाँ बना करके उसे रसेश्वर महादेव को चढ़ाया जाता है। फिर उसे प्रसाद स्वरूप में समस्त जनता के कल्याण के लिए उसे औषधि के रूप में, रसौषधि के रूप में पूरी जनता के कल्याण के लिए हम लोग उसका भोग करते हैं या सेवन करते हैं। ऐसी आस्था है रसेश्वर महादेव की कि यहाँ से जो भी रसौषधियाँ चढ़ती हैं, फिर वो कल्याणकारी ही होती हैं। ऐसा महादेव का स्वभाव भी है। वो कोई भी अगर विषाक्तता भी होती है तो उनके सामने अगर चढ़ जाता है तो वो प्रसाद स्वरूप में लोगों का कल्याण करता है। उसको विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा शोधन किया जाता है, फिर चढ़ाया जाता है। और जो मेरी पर्सनल आस्था है, जो मेरी आस्था है, वो ये है कि मैं कभी भी, मतलब मुझे ये नहीं पता था कि आयुर्वेद में हम आएंगे। ये बस शिव के प्रति आराधना थी मेरी कि हमें ये रसेश्वर महादेव का मंदिर डेली दर्शन करने को मिलता है, और रस शास्त्र डिपार्टमेंट मेरा एडमिशन हुआ है। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।